रूपदम शव भक्ति प्रज्ञान गौड़ीय वेदांत वेद मायावाद तमोहन केशव प्रिय महाजन वामन नारायण गौरवाणी जंद प्रणधान हे सब हरिजन गौरंगेर निज तादेर उचिष्ट मोर काम परंपरा गुरु परंपरा
अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय अभिमान शून्य विदाई गिरा अधम पोतित दारे दारे किया हरि नाम दिचलाइया अरे जारी देखे तारी कोई बनते दिन दोरी हमारी दुनिया नो बोलो एक बोली निकालंद भूले गोरी जाए जनो अवतारी जान जीवा जमीनो जय नित्यानंद राम जय नित्यानंद राम नित्यानंद राम जय राधा भजने मति नाही बेला कृष्ण भजन तब अकाल हाथ परोहित सूरज नाही रानी राधा विरोहित माधव नहीं मानी जय सके राधा करायो बिना हरि खबाई नहीं करबी तापर संग चित्ते छोसी जोगी ब्रजर सस आसी जोगी कोयो बिनारो
Jai Krishna, Jai Radhe, Jai Krishna, Jai Radhe, Jai Radhe, Jai Radhe, Jai Krishna. राधे जय जय माधव राधे जय जय गोकुल राधे जय दामोदर रति वर्धन वेशे हरि निष्कुट वृंदाविपिनेश राधे जय जय माधव कृष्ण दीन वशिलेते ललिता सखी कुंडलिक विशाल राधे जय जय माधव कई करुणा भरीते सनक सनातन हे राधे जय 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 राधे जय कृष्ण जय राधे जय राधे कृष्ण देव भगवंतन वंदे कृष्ण मन मन सब दुकर मर पाय निज पद पंकज मकरंदे मन मन कर मर पाय निज पद पंकज मकरंदे कृष्ण देव भगवंतन परमेश्वरता तदविद भाविक दुर्घट घटन विनाति कृष्णदेव भगवंतं वन्दे कृष्णदेव अयम विलोलन आद्य सनातन कलिकाद्भुतं ससावरम् दिवसतु नित्यमिया कृष्णदेव हनुमान समदुकर मर पय निज पद पंकज मकरंदे कृष्णदेव भगवंतं देव भगवंतं जय राधे जय कृष्ण जय राधे नंदनंदनम नमामि नंदनंदनम नमामि नंदनंदनम नमामि नंदनंदनम सुचारुवक्त्रमण्डलम सुवर्णरत्नकुण्डलम सुचार्जितं वचन्दनं नमामि नंदनंदनम दीर्घनेत्रं
नेत्रपङ्कजं श्रीश्रीकान्तमूर्धजं अनन्तकोटिपूर्णं नमामि नन्दनन्दनं सुनासिकाग्रमुक्तिकं सचन्ददन्तपुत्रिकं नमामि नन्दचित्तनं नमामि नन्दनन्दनं हरेण वेणुरञ्जितं मुनिपुरीन्द्रपञ्जितं शूलपीतसुवर्णं नमामि नन्दनन्दनं श्रीमन्मदीयसुन्दरं नमातुतिसुधाकरम् अमूल्यभूषणं नमामि नन्दनन्दनं सुगन्धाङ्गसूरवं पुरोविराजितोऽस्तुवं सुराशिवासरञ्जनं नमामि नन्दनन्दनं वृन्दावनसुनाकरं विलासनुगवाससं सुरेन्द्रगर्वलोचनं नमामि नन्दनन्दनं प्रजाङ्गनसुनायकं सदा सुखप्रदायकम् अनुमनोप्रलोभनं नमामि नन्दनन्दनं अष्टकं पठेद्यश्रुत्वामृतं कहेद भवाति पुष्करं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं मुनीन्द्रवृन्दवन्दिते विलोकशोकहारिणि भूविलासि नभानुनन्दिनी सुसंगते आपुरीशशीयोगं शिवाकटाक्षभाजनं सहगभावनीरधीरहार प्रभालपालुरं प्रभापौराङ्घ्रिकोमले वराभयस्फुरत्करे प्रभुकसम्पदालये कदापुरीशशीयमं विभाकटाक्षभाजनम् अमङ्गलमङ्गलं असङ्गलं सविक्रमं सशब्रमं दिगन्तमानपातम् निरन्तरं वशीकृतप्रतीतिकन्दने अनापुरीशशीयमं विभाकटाक्षभाजनम् सुवर्णचम्पकं कटितगौरवीग्रहे मुखं प्रभारास्तकोटिसारदं विघ्नविघ्नचञ्चलाचकोरसावलोचने
प्रशस्तमन्दहस्तति शास्त्रे आकरीष्यसीयोगं कृपाकटाक्षमाय विहारबालवल्लरी करङ्गनन्तदुर्लभि Srite Sanola nila kuntala pradunna muchamumpite Anakari satiyama vivakatachavayana Vidhamma bimbalambala puspone karadure Sastara nachinkiri Parapamradamandiri Indra Sunda Chandika Molo Sarva Guruke Satiyama Shiva Patachavayana Kamantanagamanururaraka Samajaraja Vansavam Jyotirandasam Vilola ena vallari tirandu charu chandame Akari satiyama vivakatachavaya Sarantakodini guru Nandrapadu yantiti Amriya Virinjayamara Apara siddhi niddhi jagat padankuri nake Anakari satiyama vivakatachavaya Maheshwari Sriyeshwari Sadeshwari Sureshwari Srinivaseshwari Pramanasadeshwari Rameshwari Chameshwari Prabhudamaneshwari Jayeshwari Jadini Siradikeshwari Satiyama vivakatachavaya Jaya Radhe Jaya Krishna Jaya Radhe Jaya Krishna Jaya Radhe Jaya Krishna Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Rama 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 Hare Rama Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Rama 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 Hare Rama
भगवान की जय जय श्री राम। अच्छा अभी क्या करना है? नमामि नन्दनन्दनं नमामि नमामि सारं सच्चिदानन्दरूपम् जशोदाभियोकलाब्दावमानं परामृतमात्रं ततोत्तगोपां रुदन्तमूर्णिका
चक्षुर्नितं येन तस्मै गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय वन्दे गुरुवदनन्दं भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यं प्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं नन्दनन्दनं वन्दे राधिका राधिकां चरणामृतम् देवी काकुभर गद गद यद्वाचा जाचे नेपथ्यभुवि दण्डवदभुटार्ते अस्य प्रसादमब्दस जनस्य कृत्वा गन्धर्विकी अंगसमन्विचटामन्दी किदिन्द्रीवरं यट्टं याचूररोचिसं पट्टं वरसश्रिया बिन्दारण्यवासदामदिदामोदरं राधास्कन्दनिभिसृज्जलो भुजं धैर्यं स्तुदामुदं तवैवास्मि न जीवामि तया विना ये ते विज्ञायते राधे तं नयामि चरणान् शिरूपमञ्जरीकरार्चितपादपद्मकुशन्द्रभुजार्पितमस्तकाय हामुदतकनकगौरी पदारविन्दं सन्मयानि सनकैस्तव किङ्करी श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्रीगौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे क्या पढ़ रहे थे? दामोदर कौन से श्लोक चल रहे हैं? थर्ड श्लोक अभी तक थर्ड श्लोक चल रहे दामोदर तो खत्म होने को है। अच्छा चलो विद्रीकसलिलाभिरानन्दकुण्डे सघोषग्निमज्जन्तम् आक्षापयन्तम् तदीयसिताभ्येषु भक्तैर्जितस्तात्तम् पुनः प्रेमस्तात्तम् सता शिष्य दामोदराष्टकम सत्यव्रत मुनि कृष्ण के ऐसे सुंदर रूप दर्शन करके अपने अभीष्ट वस्तु के निकट प्रार्थना कर रहे हैं।
इद्री का सलीला भी आनंद कुंडी सघोषम निमज्जनतम अक्षपयंतम तद्यस्तज्ञेषु भक्ति च तत्तम पुनः प्रेम सत्तम शताब्दी वन्दे। माँ यशोदा बाल गोपाल के जब बांध दिया, उस समय कृष्ण के सुंदर जो रूप, कृष्ण कैसे रो रहे हैं, उनके आंखों से आंसू की धारा प्रवाहित हो रही। इद्री कौशलीला भी आनंद कुंडे सघोषम निमज्जनतम अक्षपयंतम तदीय सत्यज्ञ स्वरूप भक्ति सतत्तम पुनः प्रेमस्तत्तम शताब्दी वन्दे। इस प्रकार कृष्ण ब्रज में ब्रजवासियों के जो है नानाविध लीलाओं के द्वारा आनंद प्रदान करना। इंद्री का सलीला भी आनंद कुंडे सघोषम निमज्जनतम अक्षपयंतम। समस्त घोषों पल्ली को, घोषपल्ली मैंने घोषपल्ली किसको कहा जाता है? जो दूध बेचने वाले होते हैं उसके कहते हैं घोष, ग्वाल है। समस्त घोषपल्ली पे उन्होंने क्या कि आनंद रूपी समुद्र में उसको डुबाया। सघोष निमज्जनतम अक्षपयंतम तदीय ईशतज्ञेषु भक्ति तत्व। इस प्रकार कृष्ण बाल लीला आदि के द्वारा व विविध प्रकार लीलाओं के द्वारा एक तरफ ब्रजवासियों के आनंद समुद्र में डुबा रहे और दूसरी जो ऐश्वर्य मार्ग के भक्त जो होता है ऑपुलेंस मूड, उन लोगों के निकट स्वयं भगवान ये भी दर्शा रहे हैं ये मैं केवल घोषवासी यानी ब्रजवासी के प्रेम के द्वारा ही मैं वशीभूत हूं। इसलिए कह रहे इद्री का सलीला भी आनंद कुंडे सघोषम निमज्जनतम अक्षपयंतम तदीय ईशतज्ञेषु। ईशतज्ञेषु में जो वैधि मार्ग के भक्त अर्थात कृष्ण के ईश्वर बुद्धि करने वाले, भगवत बुद्धि करने वाले ऐसे व्यक्ति को भगवान कह रहे हैं देखो आप लोग के प्रेम के द्वारा मैं वशीभूत नहीं, अर्थात भगवान के वशीभूत करने के लिए कौन सा भक्ति चाहिए? ब्रज प्रेमा भक्ति चाहिए। तो भक्ति दो प्रकार की है, एक वैदिक भक्ति और एक रागानुगा भक्ति। वैदिक भक्ति केवल आचरण करने पर उसके वैकुंठ तक प्राप्ति होता है और रागानुगा भक्ति यानी विशेषकर रागानुगा ब्रज रागानुगा भक्ति अनुष्ठान करने पर, पालन करने पर वो वैकुंठ से ऊपर अयोध्या, दरगाह, मथुरा, गोलोक, वृंदावन को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए ब्रजवासियों के हृदय में कृष्ण के प्रति जो प्रेम उसी के कहा जाता है रागात्मिका भक्ति कहा जाता है। एक है रागात्मिका भक्ति, राग आत्मिका, रागात्मिका। ब्रजवासियों के हृदय में सामूहिक रूप में कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ अनुराग है। अनुराग के लक्षण क्या बताया? परस्परानु स्नेहानुबंधनम और दर्शने अतृप्तता। ये दोनों बात जो है ब्रजवासियों के हृदय में है, इसको याद रखना पड़ेगा। ब्रजवासी किसको कहते हैं, ब्रजवासी के लक्षण क्या है, सिम्टम्स क्या है, इसको जानना चाहिए। जिसको ब्रजवासी करने से नहीं होता है। इसलिए कहा जब ब्रज में जो रहते उसके ब्रजवासी का, आप दिल्ली में रहते उसको क्या बोलते हैं? दिल्लीवासी। किंतु दिल्ली में रह करके कोई यदि ब्रज की भावों में अभिष्ट रहे उसके भी कहा जाएगा ब्रजवासी का।
और ब्रज में कोई रह करके कृष्ण के प्रति आविष्ट नहीं रहे है, इसके ब्रजवासी नहीं कहा। एक स्थूल विचार और एक सूक्ष्म विचार। स्थूल विचार में जहां जो पर वास करते हैं उसके काजते वासी काज है ब्रजवासी, किंतु वास्तव रूप में ब्रजवासी उसके कहा जाता है इष्टे सारसिक राग परम अभिष्टता भवेत तन्मय तो भवेद बुधसा रगात्मिका और रागात्मिका उनिष्ठ रगानुगौच्यते। रागात्मिक जन कौन है? कृष्ण जो नित्य परिकर जन है, समझ में आया? कृष्ण के जो नित्य परिकर जन है उसके कहा जाता है रागात्मिक जन। जैसे नंद यशोदा सुबल श्रीराम राधा ललिता अभिषेका आदि गोपियां, इन लोग के कहा जाता है क्या बोला? रागात्मिक जन। राग आत्मिक, आत्मा में उनकी स्वाभाविक रूप में कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ अनुराग है। आर्टिफिशियल कुछ करना नहीं पड़ता, स्वाभाविक रूप में। इष्टे सादृशिक राग और दूसरी के परम अभिष्ट, सदा सर्वदा कृष्ण में ही अभिष्ट रहते हैं। इष्टे सादृशिक रागो परम अभिष्टता भवेत तन्मयी स्वभावित बुधा सा रागात्मिका। उसी प्रकार जो लोग ब्रज में कृष्ण के प्रति ऐसे प्रगाढ़ अनुराग में डूबे रहते हैं उसी की ब्रजवासी है। इसलिए अनुराग के दो लक्षण हम लोग बताए, ये परस्परानु स्नेह अनुबंधन, एक दूसरे के स्नेह के द्वारा बंधे रहते हैं, जिसे कहा जाता है परस्परानु स्नेहानुबंधनम। स्नेह होने से क्या होता है? स्नेह के लक्षण क्या है? अरे बताओ, बोल क्या कर? चित्त द्रावकता इति स्नेह। क्या बताया? चित्त द्रावकता है। इधर आ जाओ, माला लेकर के क्या बैठ कर अभी कथा तो सुनो आधा घंटा है। क्या बोला? चित्त द्रवकता। द्रवकता माने चित्त द्रवीभूत। चित्त द्रवीभूत होने से उसके लक्षण क्या है? आंखों से आंसू की धारा प्रतीत, इसके द्वारा यदि प्रेम प्रीति हो तो उनके दर्शन से श्रवण से चित्त द्रवीभूत है। ये चित्त द्रावकता कहा जाता है ब्रजवासी के। इसलिए कहता है परस्परानु स्नेहानुबंधनम और दर्शन अतृप्तता। दर्शन करके ऐसे लगता है मैं कभी दर्शन किया ही नहीं, और भी दर्शन करते हैं। ऐसे ब्रजवासी उसको कहा जाता है, जिसको ब्रजवासी करते थोड़ी हो जाता है। जिस प्रकार उदाहरण दे देते हैं, इसके यदि सन्निपात रोग हो जाए, क्या रोग? याद रखना, क्या कौन सा रोग? सन्निपात। बृहद भागवत में सनातन गोस्वामी पाद वर्णन कर रहे हैं, बोले अनुराग की ऐसे लक्षण होता है। सन्निपात रोग होने पर उसके क्या होता है? फीवर तो बढ़ जाता है, बुखार इतने हो जाता है 104, 5, 6 डिग्री तक हो जाता है, इतने शरीर गर्म है। जैसे मनुष्य को अधिक होना संभव नहीं है, तो मर जाएगा। और उस समय उसके ऐसे लगता है ये गला पड़ जाता है, पानी पीने के लिए तरसता रहता है, इतने प्यास लगता है आप कल्पना नहीं कर सकते। पानी पिलाओ, पानी पिलाओ। और उसमें डॉक्टर कहता है इसको इस समय पानी पिलाना उचित नहीं है। रोग की ऐसे लक्षण होता है, पानी पिला दिया तो रोगी मर जाएगा। किंतु जब चिल्लाते मुझे पानी पिलाओ, पानी पिलाओ, तो अब उसके क्या करना पड़ता है? एक बूंद चम से पानी डालना पड़ता है कि वो जिया को जो है भिगड़ गीला करने के लिए। कंठा बिल्कुल जो है सूख जाता है। और इतने जोर से प्यास लगते हैं, सभी कहते हैं मुझे पानी पिलाओ।
और एक बूंद पानी देने से फिर क्या होता है, उसके और भी प्यास बुझना शुरू हो जाता है। आप कल्पना नहीं कर सकते हो, है? इसलिए सनातन गोस्वामी पाद इस उदाहरण को दिया गया। ये सन्निपात रोगी जिस प्रकार पानी पीने के लिए तरसते रहते हैं, ठीक उसी प्रकार अनुराग होने पर कृष्ण दर्शन में ऐसे लालसा जानते हैं। दर्शन तो किया, किंतु दर्शन करके फिर क्या लगते हैं, और कृष्ण देखते रहे केवल गोविंद के दर्शन। इसलिए परस्परानु स्नेहाबंधनम और दर्शने और तृप्तता, देख करके तृप्ति नहीं होता है, और भी है? जैसे कई शराबी है, शराब पी करके और भी पीना शुरू है, पित्ता पित्ता तावत पित्ता जावत न गिर न जाए। इतना पीते रहते, इतने पीते रहते, पीते पीते कब तक पीना उसका बंद हो जाएगा, जब तक मूर्छित न हो जाए, बेहोश हो जाए, तब तक पीते रहते हैं। आस में ठीक उसी प्रकार उदाहरण दिया जाता है, अनुराग की लक्षण होता है कृष्ण दर्शन में और तृप्तता। गोविंद की कैसे दर्शन, हम तो 1 मिनट खड़े हो गए ठाकुर जी के दर्शन के चले जाते, 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट दर्शन करें, है? कितने समय आप खड़े रहोगे ठाकुर जी के सामने, आप बताओ कितने समय तक ठाकुर जी सामने खड़े हो सकते हो? 2 मिनट 5 मिनट 6 मिनट दर्शन किया है, किंतु दर्शन बातें करने आप कैसे सुंदर। ठाकुर जी के दर्शन भी 2 प्रकार के होते हैं, एक अलंकारिक दर्शन, एक अंगिक दर्शन। ठाकुर जी के अलंकार ऑर्नामेंट्स, गले के हार, पैर के लोगों है, कानों में जो कुंडल है, इसके दर्शन होता है। और ये दर्शन के साथ ही साथ उनकी लीला स्मरण होता है, क्या होता है, लीला स्मरण। कैसे ठाकुर जी कैसे सुंदर कुंडल जो है कानों में लगा, लसद कुंडलम गोकुले ब्रजराम है। देखो वात्सल्य भाव की होता है, ओहो माँ जसोदा जिस क्या होता है गाल कपल के जो चुम्बन करते हैं, आज वो कुंडल कैसे बार बार दलामन होकर चुम्बन दिखा है, ये चिंतन होता है। माधुर्य भाव में, गोपी भाव में और भी अधिक रूप में चिंतन होते रहता है। इसे कहा जाता है अलंकार दर्शन, और एक होता है अंगिक दर्शन। अंगिक माने क्या, अरे अंगिक माने अंग। ओहो ठाकुर जी की आज कैसे सुंदर है, आंखों देखो कैसे सुंदर काजल लगा हुआ है? लंबी लंबी आंख है, हिरण नैनी समझते, हिरण के भांति लंबी लंबी आंखें, कितने सुंदर है ठाकुर जी का सजाए। एक होता है अंग दर्शन, एक होता है अलंकार दर्शन। अलंकार और अंग ठाकुर जी का कैसे सुंदर है, नमामि नंद नंदनम है, सुनासिका मुक्ति कौन, नमामि नंद नंदनम है। पूरा ये क्या वर्णन होती है, ठाकुर जी के रूप के वर्णन होती है, कितने सुंदर। हाँ क्या बोल रहे हैं, इसलिए कहा जाता है इसमें इद्री कौशलीला भी आनंद कुंडे, ऐसे कृष्ण नित्य प्रत्यह और रोज
ब्रज में ना जाने कैसे कैसे लीला आदि करते। ये तो एक दिन की एक क्षण की लीला मनो वर्णन किया गया। कृष्ण ने माखन चोरी किया, हर रोज वही करते हैं क्या? और भी तो लीला भी करते हैं, अलग अलग लीला करते हैं ना, हर रोज वही माखन चोरी करे, अलग अलग लीला आदि होती है। इंद्री का लीला भी बने समूह। इस प्रकार कृष्ण ब्रज में अनेक प्रकार लीला आदि के द्वारा ब्रजवासी के जो है आनंद रूपी समुद्र में डुबाते रहते हैं। इसके नींद आ रही है, निद्रा आदि भी आगे काल बोला ना, सुना कि नहीं सुना? क्या बोला था? कुंभकर्ण की कथा सुना है? निद्रासन, इंद्रासन नहीं करके निद्रासन, निद्रासन मांगो, क्या मांगो? इंद्रासन मांगो। चलो, इंद्री का लीला भी आनंद कुंडे। कृष्ण व्रत में नाजन हर रोज है नई नई लीला आदि प्रस्तुत करते रहते हैं, जिसके नव नवायन रूप में प्रतिवाद होता है। एक ही लीला हो किंतु नवनवान रूप में प्रतिवाद होता है। जैसे इसमें देख रहे हैं आप, कभी देखा ही नहीं है ऐसे लीला, ऐसे कथा कभी सुना ही नहीं है। इसके कहा जाता है नवायन मान रूप में प्रतिवाद होता है। कृष्ण वृंदावन में सखाओं के साथ कैसे कैसे लीला आदि करते रहते हैं। बालक, कैशोर, यौवन, ये लीला आदि प्रस्तुत होते रहते हैं। भक्त जैसे जैसे भक्त होते हैं अर्थात भक्त के रस माधुर्य के अनुसार वो लीला को स्मरण करते हैं। साधक पहले होता है एक लीला में स्थित होती है, फिर धीरे धीरे अनेकों लीला में वो प्रवेश करते हैं। इसकी कहा जाता है सारस की लीला, और एक होता है मंत्रमयी उपासना, और एक सारसिक उपासना। मंत्रमयी उपासना एक ही मंत्र एक ही लीला में स्थित हो जाते हैं, जिसको कहा जाता है मंत्रमयी उपासना कहा जाता है। जैसे हर रोज हम कौन सा मंत्र जप करते हैं? गोपाल मंत्र जप करते हैं। साधक अपने रस के अनुसार एक ही रस में वो स्थित हो जाते हैं, ये कहता है मंत्रमयी उपासना। और साधक भजन करते करते जितने भी उन्नत स्तर में पहुंच जाते हैं, और होता है सारसिकी उपासना। अपने रस के अनुसार वो लीला आदि स्मरण आदि होते है। पहले होता है मंत्रमयी, एक ही मंत्र में स्थित रहता है, और फिर धीरे धीरे वही मंत्र में आगे जाकर के अनेकों जो है लीला में पर्यवसित हो जाता है, जिसे अष्टकालीन लीला आदि कहा जाता है। सुबह से निशांत लीला से लेकर के प्रातःकालीन लीला आदि ऐसे करते अष्टकालीन लीला में वो डूब जाते हैं। इसे कहा जाता है सारसिकी लीला में आ जाता है। कहते होता है मंत्रमयी उपासना, दो प्रकार का उपासना, एक मंत्रमयी उपासना और एक सारसिकी उपासना। ये सब तो जानना चाहिए ना मैं पागल के बात ही बोलते जा रहा हूँ, सुनना चाहिए। हाँ, इसे लिख कर रखो, याद रहेगा। मंत्रमयी उपासना और एक सारसिक उपासना। नाम तो सभी करते हैं, किंतु नाम करते करते नाम के रूप गुण लीला आदि चिंतन करना चाहिए। जैसे रूप गोस्वामी पाद भक्ति रस्ते उपाख्यान न उपदेशामृत में बोलते तन्नाम और रूप चरित आदि सुकृत क्रमेण रसना मनोसी निजो तिष्ठन ब्रजे तदानुरागी जनानुगामी कालम नए अखिलम इत्तो वधीस सार। इंद्री का इस प्रकार नाम रूप गुण लीला आदि चिंतन, जैसे जैसे नाम आदि चिंतन होगा उसी प्रकार उनके लीला आदि चिंतन। श्री कृष्ण गोपाल
हरे मुकुंद गोविंद हे नंद किशोर कृष्ण हा श्री जसोदा तनया प्रसीद श्रीवल्लभी जीवन राधिकेश। इस प्रकार भगवान के सुंदर नाम, मधुर नाम जी पे चिंतन करना चाहिए। तो कृष्ण इसलिए कह रहे इंद्री का सलीला भी आनंद कुंडे, बाल लीला से लेकर के कृष्ण के समस्त लीला आदि चिंतन होते। किस प्रकार ब्रजवासी के साथ प्रेम आदि है, कौन वो स्वयं भगवान है, किंतु लीला आदि कैसे करते हैं। लोकवत्तु लीला वही बलम, मनुष्य भांति लीला आदि कर। इसलिए कृष्ण लीला की कथा श्रवण कीर्तन में इतने आनंद होता है। कृष्ण के और भी अवतार आदि तो है, उस लीला में, इस कथा में आनंद नहीं होता है। होता है, उतना नहीं होता है। निशिव अवतार में है, वो तो भय उत्पन्न हो जाता है। कथा सुनते हृदय क्या होता है, डर जाता है। राम अवतार भी बहुत सुंदर है। राम लीला भी मनुष्य अवतार की लीला कहा जाता है, किंतु होने पर भी वो मर्यादा में बंधी हुई है। और क्षत्रिय भाव रहते हैं, मैं शासन करता हूं, ये भाव रहता है। क्या रहता है, मैं शासन करने। और कृष्ण में उल्टा होता है, मैं शासित हूं। क्या होता है, मैं शासित। राम लीला में होता है मैं शासन करता हूं। तीन क्षत्रिय है ना, तीन धनुष लेकर के खड़े रहते हैं। और कृष्ण लीला में बंसी लेकर के खड़े रहते हैं। बंसी बजाते हैं, मंद मुस्कान करके, तिरछी नजरों के द्वारा सबके चितवन के इतने सुंदर दिव्य रूप होता है। रामलीला में गंभीर होकर के रहते हैं, गंभीरता प्रकाश करते हैं, गंभीरता समझते। और कृष्ण लीला में चंचलता प्रकाश करते हैं, बालक के बात है। यही विशेष वैशिष्ट दिखाते हैं। तो कौन सा अच्छा लगता है? कोई गंभीर होकर रहे, आपको देखने में अच्छा लगता है, और कोई बहुत मंद मुस्कान करते हैं, सबके चित बन के जो है तिरछे नजर के द्वारा आकर्षित करते हैं। वो कौन सा आप चाहते हो, आप बताओ। मधुर भाव से मंद मुस्कान करते हुए चित्त की जो है आकर्षित करते हैं, अच्छा लगता है। इसलिए कह रहे हैं कृष्ण वृंदावन में देखो इस प्रकार दूधी दुग्ध माखन आदि ब्रजवास के घर से चोरी आदि करते हैं। यहां तक भी गोपियों के साथ छेड़खानी भी करते हैं। ये ठीक नहीं है, किंतु कृष्ण ऐसी करते ना, क्यों? न मधुर भाव व्यक्तियों के उन्होंने आकर्षित करते हैं। इसलिए कह रहे हैं ये इंद्रिय कौशल लीला भी इस प्रकार अनेक प्रकार बाल लीला आदि के द्वारा कृष्ण ब्रजवासियों के किस प्रकार आनंद समुद्र में डुबाते रहते, संग भी डूबते हैं, दूसरे को भी डुबाते। पोखर में स्नान किया कभी? नहीं किया। किया कभी? नहीं किया। तो कैसे पता चलेगा? छोटे छोटे बच्चा क्या करते, एक तो पकड़ लेते हैं और संग डूबते हैं और दूसरे की डुबाते हैं, फिर उठ जाते हैं।
है? एक आनंद होता है। आ सकते जब कोई भग जाता है, स्नान करते करते भग जाता है, दूसरी सखाओं के साथ स्नान नहीं करना नहीं चाहते, बोला मैं चल जाता हूँ, वो क्या गए, वो मैंने क्या बोले मिट्टी उसके ऊपर फेंक देते, जब भाग जाते तो फिर वो दोबारा आ जाते स्नान करने। अरे कहाँ जाओगे तुम, आओ है? तो उसी प्रकार कृष्ण मानो ब्रजवासियों के साथ इस प्रकार लीला आदि करते रहते। अनेकों लीलाओं की कथा भागवत में तो वर्णन है ही है, और विभिन्न शास्त्र में विभिन्न पुराणों की कथा भी है। इधरी का सलीला भी आनंद कुंडे, जैसे फल विक्रणी की कथा भी गुरुदेव सुनाते थे। माँ जसोदा बोले बालक तुम्हारे घर से बाहर मत जाओ, और रोज ब्रजवासी शिकायत करते रहते कि तुम उनके घर में माखन चुराती। अच्छा, गोपाल आज मानो धीर शांत हो गया है। गृह में जो धान अथवा गेहूं जो था उसके लेकर के ही मानो खेलकूद करने लगे। छोटे छोटे बालक जैसे धान अथवा गेहूं आदि के द्वारा धूल के द्वारा घर बनाते हैं, मिट्टी के घर बनाते हैं। उसी प्रकार कृष्ण अकेला आज गृह में, माँ जसोदा अपने सखियों के जो है आदेश दे दिया, अर्थात जो परिचारिका जो है, परिचारिका समझते हैं, जो गोपाल के देखने वाले देखभाल करते थे, परिचारिका को बोल दिया देखो आज हमारे गोपाल के जो है ये आंगन से बाहर रह जाए, तुम लोग देखो। ऐसे करके माँ जसोदा अंदर चलेगी अपने कुछ काम करने के लिए। परिचारिका देखा तो गोपाल आज मानो संत होकर के, बिल्कुल ऐसे धीर शांत होकर के अपने वही चावल अथवा गेहूं अथवा धान आदि देकर के अपने आप खेल। इसलिए वो समझता जो परिचारिका जो है कृष्ण की लीला कथा अपने आपस में बोलने लगी। ब्रजवासी के और कोई नहीं, कुछ काम ही नहीं है, एक ही है क्या, कृष्ण की लीला कथा वर्णन करना। और कृष्ण की कथा वर्णन करते करते एक दूसरे इतने अभिष्ट हो गए, कृष्ण के प्रति ध्यान नहीं दिया। इतने समय बाहर से आवाज आई, फल लो फल लो फल लो। मथुरा के रहने वाली एक वृद्धा फल विक्रयिनी, कृष्ण की तो कथा सुना उन्होंने, ये नंद के एक सुंदर जो है हीरे के टुकड़े लाल हुए हैं, इतने सुंदर सुना हुआ, किंतु कभी दर्शन नहीं किया। मन में उनके आज लालसा जगी, एक बार गोपाल की मेरा दर्शन हो जाए। क्यों? मन ही मन विचार करने लगी, ये एक तो मैं नीच जाति है और मुझे तो कोई स्थान तो नहीं देंगे, और गोपाल के दर्शन ये तो मेरे लिए संभव नहीं। तथापि मन ही मन विचार करने लगे, एक बार नंद को लाला को मुझे मेरा दर्शन हो जाए। ऐसे विचार करके फल विक्रयिनी मथुरा से कहाँ गए, वृंदावन में नंद गोकुल में आ गए, जहां पर नंद महाराज के भवन निकट में आकर के फल लो फल लो फल लो। है कोई फल लेने वाले हैं? बाजार में बेचते हैं, अमृत लो, केला लो, सेब लो, और क्या पपाया ली, अनार ली, फल फल है, पेड़ के पके, पेड़ के पके, पेड़ के पके, क्या बोलते हैं,
पेड़ के पके, माने साक्षात पेड़ से ही पका हुआ है लाया, या तो कच्चा जो है खरीद करके लाया और उसके कार्बाइड दे करके पकाया। अब क्या बोल रहे हैं? पेड़ के पके मथुरा में हम रहते, नीचे जो पपीता बेचने वाले होते हैं ना, वह फल बिक्री, एक साथ में इतने जोर जोर से बोलते रहते हैं, बड़ी कोई पेड़ के पके, क्योंकि फल बिक रहे नहीं। उनके पास जो फल था बहुत स्वादिष्ट है, सुंदर फल था। वास्तव जो वो पेड़ के ही पके है, इसलिए वो सच कर रही है। क्या बोले? पेड़ के पके है? फल लो, कोई फल लेने वाले। कृष्ण की कान में ये कान में पड़ा, बाल गोपाल विचार करने लगे। ये गीता में मैं तो स्वयं बोला, गीता तो नित्य ही है ये कर्मण्य अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म की सभी अधिकार, फल तो मैं देने वाला हूं। मुझसे श्रेष्ठ कौन व्यक्ति आ गया फल देने वाले? ये भी विचार कर रहे हैं। अच्छा चलो, कौन सा फल है, कौन बेच रहे हैं? छोटा बालक बाल गोपाल देखा, जो परिचारिका, जो माँ यशोदा की जो परिचारिका सखियां जो है, आज मानो वो लोग तो कथा में ही व्यस्त हो गई, उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया। इसलिए धीरे धीरे बाल गोपाल ने कि किसी प्रकार से दरवाजा खोला, दरवाजा तो ऐसे ही मानो बंद हुआ था, और धीरे धीरे दरवाजा को खोल, दरवाजा की निकट आकर के देखा एक फल बिक रहे। एक वृद्धा महिला फल बेच, बाल गोपाल ने इशारे के द्वारा हाथ फल विक्रयणी पहली बार आज ये बाल गोपाल के रूप का दर्शन किया। कितने सुंदर घुंघराल वाले बाल है, कितने सुंदर उनके आंख, सुदर्शन नासिका, कितने सुंदर रूप है, श्यामल वर्ण, अंग से छटा कैसे प्रकाशित हो रहा है। इंद्र नीरजिनी कृष्ण रूप खानी, भक्तियों ठाकुर कहते हैं कृष्ण की अंग की वर्ण कैसे है, बोले इंद्र नीलजिनी, जानो इंद्र जिनी कृष्ण रूप खानी, हेरिया कदम बमुनी। इंद्र नीलमणि की भी पराभूत करने वाले इतने सुंदर रूप प्रकाशित हुए, सुंदर रूप दर्शन, और दर्शन करके वो फल विक्रय नहीं तो स्तब्धीभूत हो गए, स्टंट हो गए। रूप को दर्शन किया, किंतु आदि गोपाल के मुख से कोई शब्द नहीं सुना। फल विक्रय नहीं लेकर बाल गोपाल कहने मुझे फल दे दो, मुझे फल विक्रय नहीं कहने लगे, तो मूल तो दो, पैसा तो दो। गोपाल कहने लगे मेरे पास पैसा नहीं है, तो पैसा नहीं कैसे दे दे? तो गोपाल कहने लगे एक काम करो, मेरे आंगन में जो चावल अथवा गेहूं जो पड़ा है उसको मैं देता हूं। फल विक्रय नहीं बोले अच्छा वही ले करके आओ, देना तो ऐसे ही है ही, किंतु तथापि अच्छा नहीं। गोपाल ठूक ठूक करके अंदर आ गए और वो चावल अथवा गेहूं के जो है दो हाथ से ऐसे उठाए। बालक के अभी पता नहीं है कैसे उठाना है, ये उंगली कैसे खुली हुई है, ऐसे उठाया और उनके दृष्टि किस पर है?
बाल गोपाल के फल के ऊपर ऐसे सुंदर स्वादिष्ट पके अमृत जो है, अनार है, केले है, अंगूर है, जो कि फल, और उसके आंख उसके मुंह से लार टपक रहे, चलते जा रहे हैं। आज मुझे फल प्राप्त मिल जाएगा। और सारे अन्न के दाना दाने जो है, चावल आदि जो है, वो क्या होने लगे, सब गिरने लगे। इसकी भी तात्पर्य हमारे आचार्य पाद कहते हैं, वैष्णव लोग बताते हैं। और ये चावल धान गेहूं आदि इसके लक्ष्मी के स्वरूप माना जाता है। किसके स्वरूप माना जाता है? लक्ष्मी के स्वरूप माना जाता है। आज मानो लक्ष्मी देवी कहने लगी, हे कृष्ण मुझे बाहर बोलो, तुम्हारे चरण छोड़ करके हम कहां जाएंगे? लक्ष्मी कहां पर आती है? भगवान की चरण कमल भी तेरा। मानो यही भावना होते जा रहे हैं, ये मुझे तुम्हारे चरण छोड़ करके, अर्थात तुम्हारे चरण सेवा छोड़ करके मुझे कहीं जाना है। देखो गोपाल ऐसे करते करते चलने लगे और फल विक्रेता के पास आए, बोले लो, दिया क्या? सारे चावल जो है, गेहूं जो है, धान जो कुछ लेकर के आए थे वो सब तो गिर गए। 2-1 दाना मानो हाथ में आ गया और उसी के वो दे दिया। फल विक्रेता ने कहा दिया? 1-2-1 दाना इसमें है। गोपाल कहने फिर मैं दोबारा नहीं जाऊं, मुझे वो लोग पकड़ लेंगे। कोई बात नहीं है, काल में दे दूंगा तुम्हें पैसा। गोपाल ऐसे ऐसे मीठी मीठी शब्दों की तरह बोले। फल विक्रेता कहने लगे, अरे काल तुम मुझे थोड़ी याद रखोगे? फल विक्रेता कहने लगी, देखो मैं जैसे गरीब व्यक्ति को कौन याद रखते हैं? याद किसको आप रखते हैं? धनी व्यक्ति को याद रखते हैं। बात ऐसे, गरीब व्यक्ति पहाड़ से नीचे गिर जाए कोई इसकी याद नहीं रखते हैं, और एक धनी व्यक्ति के पैर में थोड़ी सी कोई कांटा गिर जाए, एक कांटा लग जाए, इसके लोग 10 बार पूछते रहते हैं, भाई उसके पैर ठीक हुआ कि नहीं हुआ है? और एक गरीब व्यक्ति पहाड़ से नीचे गिर जाए, उसके शरीर टूट जाए, कूद जाए, कौन याद? बात सही है कि नहीं है? तो मानो उसी प्रकार फल विक्रेता कहने लगी, मैं जैसे गरीब नहीं जाती, मुझे कौन बोले? किंतु कृष्ण कहने लगे, कोई मुझे थोड़ी सी दे देता ना, मैं इसको भूलता नहीं। पत्र पुष्पम फलम तोयम जो में भक्ता, एक पत्ता कौन सा? तुलसी पत्ता थोड़ा मुझे है। पत्र पुष्पम, पत्र भगवान के किसने दिया था? पुष्प भगवान के किसने दिया? गजेंद्र। जल भगवान को किसने दिया? अद्वैत आचार्य 2 वस्तु दिया, एक तुलसी पत्ता और जल गंगा। भगवान कहते हैं मुझे कुछ जरूरत नहीं है। तुलसी दौल मात्र जलस्य चुलके लगा विकृति सर्वात्मा वक्तव्य भक्तवत्सल। भगवान के निकट हम क्या चढ़ाएंगे? क्या चढ़ा हुए बताओ? लोग आते हैं, धनी लोग आते हैं, चढ़ाते हैं 2000, 5000, 10,000, 20,000 ऐसा चढ़ा देते। दिनहीन व्यक्ति गरीब आता है, क्या चढ़ाएंगे? जाओ, चढ़ाने की जरूरत नहीं। क्या चढ़ाओ? थोड़ी सी गंगा जल और तुलसी पत्ता दे। भगवान का तो मैं तुम्हारे निकट बिक जाता है। तुलसी दल मातृ जलस्य चुलुकेन वा विकृते भक्त वत्सल। भक्त वत्सल भगवान, इतना ही बस है। बोले पानी कहाँ मिले? अरे आंखों की तो पानी है, उसकी चढ़ा दो बस।
है? भगवान के लिए हम एक बूंद आंखों की आंसू, वो भी तो जल है कि नहीं, बस कुछ करना नहीं। सत्यभामा है, विचार किया या आज मैं कृष्ण के वजन के अनुसार मैं उनके इतने सोना दाना आज दान करूं। इतने समय नारद ऋषि आ गए, नारद ऋषि आकर के बोले मुझे दान करो। बोले अच्छा ठाकुर जी दान कर। एक तरफ कृष्ण पल्ला में बैठे, पल्ला तराजू में बैठे, और एक दूसरी तरफ सत्यभामा सारे सोने अलंकार आदि जो है सब रख दिया, वो भी कम पड़ी है, बराबर नहीं हुआ। सत्यभामा अपने सारे अलंकार रख दिया, अपने सारे शैली सबसे भी ले लिया, उधार भी ले लिया, भाई दे तब भी नहीं हुआ है। देखो क्या करेगा है। नारद ऋषि भी वायदा कर लिया, बोले यदि कृष्ण के बराबर अलंकार नहीं दिया और कृष्ण के मैं ही लेकर के जाता हूं। अभी तो क्या करें, अंत में सब हार गए। और उस समय राधा जी केवल एक तुलसी पत्ता और अपने आंसू और एक उचित तराजू में रख, सारे अलंकार को निकाल दिए और उसमें क्या रखा, राधा की आंखों के आंसू और तुलसी पत्ता। देखो वो क्या हो गया, बराबर बोले वृंदावन बिहारी है। तात्पर्य जब ये करें, ये भगवत प्राप्ति के उपाय एक ही है, आंखों के आंसू और तुलसी पत्ता जी को प्रदान करें। तुलसी दौलम आते न जलस्य चुलके न। भगवान कहते हैं मैं उनके निकट सब कुछ बेच ही देता हूं। देखो कितने सुंदर, इसलिए फल विक्रय नहीं कोई कार्य है, ये मुझे कौन स्मरण करे, और भगवान करे नहीं, कोई मुझे थोड़ी सी कुछ भी दे देते, पत्र पुष्पम फलम है। फल भगवान के फल किसने दान किया, अब बताओ है? सबरी ने फल दिया, फल खिलाया कि सुंदर सुंदर फलों के जो चुन करके लेकर के आदि, बेर आदि जंगल के मीठी मीठी फल जहां पर होते जिस पेड़ में, ऐसे नहीं स्वयं खाकर रामचंद्र के खिलाया, ऐसे नहीं है। भगवान रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो भगवान के जो अपने जुटन दे दी है। कृष्ण के लिए तो हो जाता है, सखा लोग दे लो। देखो फल दिया किसने, सबरी है। तो इसी प्रकार जो है, हाँ फल विक्रय ने ही सोच रही है, तुम तो मुझे भूल जाओगे, याद थोड़ी ना कि कृष्ण कहने लगे बाल गोपाल, नहीं नहीं मैं भूलता नहीं, मुझे थोड़ी सी कोई कुछ दे देते हैं मैं उसके याद रखता हूं, फालतू पैसा फल विक्रय नहीं, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा तो एक काम कर है, एक बार मुझे मां कहा करके मेरे गोद में आ है, दर्शन श्रवण और स्पर्शन हो गया, गोपाल की स्पर्शन करने की, स्पर्श करने के उसके मन में भी भप न जाएगी। गोपाल को दर्शन किया, श्रवण उनकी वाणी को श्रवण किया, और स्पर्श सत्य होता है नहीं, कभी कभी लगता है ये तो कोई सपना जैसे लगता है कि नहीं, किंतु वास्तव जब होता है, स्पर्श जब होता है तब पता चलता है ये सत्य है। भूत पिशाच जो होते हैं ना, वो स्पर्श करने नहीं देंगे, पता चलेगा है। निकट में बैठेगा आपको, आप उसके ऊपर हाथ नहीं लगा नहीं सकते है। दो क्या बोलते हैं इसको, जो वो बेस बना करके आती है जो भूत पिशाच
अरे नहीं, भूतनी पितनी नहीं, और एक जो है क्या नाम है, शाकचुन्नी जिसको कहते हैं। शाकचुन्नी ऐसे एक स्त्रीभूत है, वो बिल्कुल स्त्रियों के वेश बना लेती है। आप जैसे है ना, आपके वेश बना लेती है, आपको पकड़ करके दूसरी जगह में रख देगी और स्वयं जो है आपके वेश बना करके आपके पति के पास आ जाए। इतने मीठी मीठी बात करती है, आपको पता नहीं चले, आप सोचोगे ये मेरा पत्नी है, किंतु उसके एक स्वभाव होता है, वो तुम्हें स्पर्श करने नहीं देगी। ये एक शाकचुन्नी के, शाकचुन्नी का जो कि स्पर्श करने से आपको पता चलेगा। भूत पिशाचिनी जो होता है उसका एक शरीर होता है, इसे क्या कहता है, वायवी शरीर होता है, वायवी शरीर। बात तो करेगी सब, क्या बोला, हवा जैसे कि शरीर हो जाए, वायु शरीर। हमारे वो प्रभु के पूछा जो अभी समझ नहीं ले, क्या नाम है इसका, अभी वो पहले रूप सनातन में था ना, वो लड़की आकर बोले तुमने कभी स्पर्श किया, और एक दिन में जब से हुआ मेरा हाथ नहीं है भाई, एक दिन ऐसे जान बुझ के मैं स्पर्श किया, ऐसे बिल्कुल जैसे हवा जैसे ठंडी हवा जैसे आइसक्रीम है ना। शाकचुन्नी के बारे में आपको पता ही नहीं है, उनके स्थूल शरीर नहीं होता है, सूक्ष्म शरीर होता है, वायवी शरीर, जिससे वायु की तरह शरीर होता है। देखने में तो आंख सब कुछ जैसे ऐसे है, चलना बोलना ऐसे बोलता है, आश्चर्य की बात है। अपने इच्छा के अनुसार शरीर बना लेती है, जैसे देवता लोग अपने इच्छा के अनुसार शरीर बना है ऐसे। चलो उसकी कथा के है क्या, कहाँ पर, यह पागल है, सब जगह भूत है, जिसको पकड़ता है वो जानते। आप सोच है, ज्यादा चिंतन मत करो, रात में नींद नहीं आएगी। हाँ समझे, आपके पतिदेव समझेंगे ये मेरा पत्नी है, बिल्कुल रूप जैसे, बात ही ऐसी करेगी। चलो, हाँ मैं किस प्रसंग में बोल रहा हूँ, अब वो फल विक्रयणी ये सोच रहे हैं क्या मैं साक्षात सपना देख रही हूं कि ये गोपाल के साक्षात दर्शन, इसे तो श्रवण हो गया, गोपाल के मुख से कथा श्रवण, और दूसरी दर्शन। केवल दर्शन और श्रवण से नहीं हो रहा, पर्सन साक्षात है कि नहीं, यह विचार करके फल विक्रयणी कर दे। तो मुझे एक बार माँ कहा कि मेरे गोद में आ जाओ। गोपाल मनी मन सोचने लगे, इनके गोद में कैसे मैं बैठूं, है कहीं कोई नहीं देख लिया, देखा तो इधर घूम करके देखा, कोई उस स्थान पर कोई नहीं था, किंतु फल तो मुझे लेना ही है। इसलिए गोपाल ने की जानबूझ कर एक बार उसके माँ का उसके गोद में ही बैठ गई। आज फल विक्रयणी ऐसे गोपाल को अपने गोद में लेकर के जीवन के धन्य आंखों से आंसू प्रवाहित हुए। फल विक्रयणी उनके टोकरी में जितना भी फल था सारे फल को हाथ में दे दिए, पर गोपाल के हाथ में छोटा है, सारे फल कैसे आए, बोले ही है अचिंत तत्व का, जितने अमृत हो केला हो जो कुछ भी था उनके हाथ में, गोपाल के छोटे हाथ में सब फल। भगवान है ना, हम उसको इसी कहते हैं अचिंत वेदावेद तत्व।
गोपाल सारी फल को लेकर के अंदर में आए है? और आगे इतने समय सुबल सुदाम आदि सखा लोग आए। गोपाल ने किया कि सब सखाओं के साथ वो फल भोजन आदि खाने, और इधर फल विक्रयणी सारे फल को दे दिया। उनकी टोकरी क्या हो गया? खाली है? फल विक्रयणी दवास कृष्ण की दर्शन स्पर्शन और श्रवण, तीन है। दर्शन, श्रवण और स्पर्श। कृष्ण के गोविंद के सुंदर रूप, ग्वाल गोपाल के रूप दर्शन किया, उनकी मुखारविंद से कथा को श्रवण किया और उनकी साक्षात रूप में स्पर्श किया। इसलिए स्पर्श के मैं यही तुलना दे रहा था जिसका भी समझ में आ जाए। भूत पिशाच है तो आप स्पर्श कर नहीं पाएंगे क्योंकि उनके स्थूल शरीर नहीं, और भगवान है ना, उनके शरीर दिव्य प्राकृतिक सच्चिदानंद से। फल विक्रय निवास, पहले तो बोल रहे थे क्या फल लो फल लो, अभी क्या बोल रहे हैं? गोविंद लो, गोपाल दामोदर, ऐसे नाम करते करते फल विक्रय निवास। प्रेम में मुग्ध हो गई। गोविंद और गोविंद के नाम में कोई भेद नहीं। पूर्व अभ्यास जनित फल विक्रयणी क्या बोलते थे? फल लो फल लो, आम लो, अमृत लो, केला लो, यही तो बोलते थे। किंतु अभी क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रही है? गोविंद लो, गोविंद दामोदर माधव, ऐसे नाम बोलते है। टोकरी को कुछ दूर चलने के बाद वो टोकरी इतना भारी हो गया है, नीचे उतारा और इसके बाद देखा कि और टोकरी में मणि मुक्ता भरी हुई। कहां से आ गई? फल विक्रयणी रोने लगी। हाँ, मैं जो गोविंद के निकट बोला था मुझे लक्ष्मी दो है दाम, आज गोविंद जो कृष्ण जो बोला, जो मुझे थोड़ी सी कुछ देते हैं ना, मैं सब उसके ही दे दो, भर उनकी टोकरी को भर दिया। आज मेरा टोकरी को भर दिया। ये मणिमुक्ता लेकर मुझे क्या क्या काम में आया? वो फल विक्रयणी सारे मणिमुक्ता को मानो जमुना में ही प्रवाहित कर, और इसी प्रकार वो गोविंद के नाम लेकर के वृंदावन की रास्ते में पागलिनी के भांति जंगल में गोविंद के नाम लेकर के चले, और अंत में साक्षात रूप में गोलोक वृंदावन में वहां पर चले। और वृंदावन बिहारी इसी कदर इस प्रकार कृष्ण वृंदावन में लीला आदि कर, इसमें अनेकों शिक्षाएं हैं। भगवान की कोई कुछ भी थोड़ी सी भी दान दे दे, भगवान उसके इतने सब दे दे। और भगवान के निकट जो जैसे भावना लेकर के जाते हैं वही से पूरा करते। जस जादृशी भावना सिद्धिर भवती तादृशी, जो जिस भावना लेकर के भगवान के पास आते उसकी पूरा कर देते हैं। ठाकुर जी के दर्शन के लिए हम आते हैं, क्या मांगते हैं? कुछ तो मांगना पड़ता है ना, ऐसे ही आ गया बस है। हर रोज मंगला में आप लोग आते हो कि नहीं? कभी कभी आते, बोल के नहीं आते। आने की तात्पर्य क्या है? क्यों आते हैं? अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग भावना, जिस भावना लेकर के ठाकुर जी के पास आते हैं भगवान वो भावना पूरा करते हैं। इसे कहता है जस्ट जादृशी भावना सिद्धिर भवती तादृशी। भगवान के निकट जो भावना लेकर के जो आते हैं वो ही पूरा कर देते हैं। इसे कहा जाता है भगवान के मांगना नहीं, तो मांगना रख शब्द क्यों आ गया? नेवर आस्क एनीथिंग फ्रॉम हिम। तो हम लोग मांगते क्यों है? तो मांगना शब्द गया कैसे आ गया? तू आस्क, भगवान के निकट बोलो, कुछ मांग लो।
भगवान कहते हैं मांग लो कुछ मुझसे। तो क्या मांगोगे भगवान के पास? क्या बोलो? मुझे शुद्धा भक्ति प्रदान, सेवा मांगो प्रभु, आप कृपा करके अपने सेवा प्रदान करें। सेवा ही मांगी है और कुछ मांगना है। बोलो वृंदावन विहार लीला। ओ आज भक्ति स्वरूप सिद्धांति महाराज की है आविर्भाव तिथि है। फिर आविर्भाव तिथि है। दिव्य मूर्ति देख करके मुझे याद है, भूल ही गया, तो उनकी चरित्र बोलते थे। समय हो गया ना, है महाराज जी का प्राकृत दिव्य चरित्र मुझे एक बार दर्शन मिला था। है आश्रम जब मैं नवद्वीप मठ में था, है तो वो राधा बाजार जो मंदिर जो है नवद्वीप में देखा मंदिर जो नहीं थे, जब परिक्रमा करते हुए हम लोग जाते हैं ना, मंदिर इतना विशाल शरीर है उनका, है शब्द कैसे निकालता था शंख के वहां की कुंभ कंठ है, विशाल शरीर, इतना शरीर देखने में शरीर इतना विशाल शरीर। उनके मठ में जो विशेष एक वैशिष्ट है, उनके मठ के ऊपर आप देखोगे उधर तो 3 बंदर है। कितने बंदर है? 3 बंदर है। एक बंदर क्या है? आंख बंद करके रखा है, दूसरी बंदर कान बंद करके रखा है, तीसरी बंदर मुंह बंद करके। तात्पर्य क्या है? मुझे कुरूप दर्शपूत दृष्टि मत हो, है और दूसरी कुकथा मत बोलो। कुकथा समझो, कृष्ण कथा छोड़ करके ब्रह्म कथा बोलना नहीं चाहिए, ये मुख बंद है। और तीसरी कान बोले कुकथा श्रवण, दूसरे के निंदा वंदना मत सुनो, है मंदिर में से सुनो। सौभाग्य से तो उनके एक बार दर्शन करते हैं। प्रभुपाद के जितने भी गण है, कुछ गणों के जो है दर्शन करके दर्शन करने की सौभाग्य प्राप्त हुई। जैसे जाजावर महाराज है, जाजावर महाराज के नाम सुना कि नहीं सुना? ये प्रभुपाद की जो है उसे मायापुर उनके मठ में हम एक बार गए थे, बहुत सुंदर। इनके तो इनके साथ मेरा बात नहीं हुई क्योंकि उस समय वो उनके बुखार हो गए, और ठीक जिस समय हम लोग गए उस समय वो कलकत्ता से आए थे, मेरा याद है। विशाल शरीर, उनके शिष्य ऐसे विशाल आसन ऐसे बैठा दर्शन के सौभाग्य बहुत सुंदर है। उनकी सारी जितने भी गौड़ीय वैष्णव की जो है एक विशेष वैशिष्ट, सारी उपनिषद के उन्होंने प्रकाशित, वेदांत दर्शन के ऊपर उन्होंने भी वो किया, क्या बोले, टीका के अनुवाद भी किया। विशाल शरीर, उनका अपराधिक जीवन चरित्र बहुत सुंदर है। समय तो हो गया, महाराज जी के ऐसे प्रभुपाद के जितने गण थे, गण समझते हो, प्रभुपाद के जितने माने अपना परिकार थे साथ में, अब एक एक जो है महान थी सब है। भक्ति प्रकांड केशव गोस्वामी महाराज, भक्ति दयाल माधव गोस्वामी महाराज है, भक्ति जीवन जनार्दन महाराज। जनार्दन महाराज के साथ तो हम लोग बिल्कुल जो है एक माने निकट में बैठे थे, है? और ज्यादातर जो है राधा जी की कथा श्रवण करते मथुरा में, है? उन्हें ज्यादा अधिक रूप में लीला कथा वर्णन करते थे, है? राधा जी की अनेक लीला कथा वो वर्णन करते हैं। पुराण की इतने पुराण की उनके कहानी है, क्या बताएं,
है, जब बैठते थे बस हा विषमानंदिनी हा विषमानंदिनी है। बात है जनार्दन महाराज जी बहुत सुंदर है। हम लोग उनके साथ कई बार हम लोग गिरिराज गोवर्धन भी परिक्रमा है। पैर खाली पैर में चलते थे, जूता पहनते थे। ब्रज में आकर के जूता को जूता पहनते थे, प्ले ब्रजभूमि इसमें पैर कैसे है, पैर में जो है खून निकालते थे, थोड़ा सा क्या बोलते हैं शॉर्ट शरीर का नहीं, क्या बोलते हैं है, छोटा हाइट में नाटक है बस है। सबसे अधिक घनिष्ठ उनके साथ हम लोग प्रभुपाद के जितने भी ग्रंथ है, भक्ति जीवन जनार्दन कृष्ण महाराज है, उनके साथ इतने हम लोग घनिष्ठ है बैठते थे। अब भाई बिल्कुल बालक की भांति स्वभाव महाराज है। महाराज एक ये महाराज के साथ हमारे साथ ज्यादा वार्तालाप नहीं हुआ, दर्शन तो क्या बात, इतने से बात बोलते बहुत सुंदर। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम। आज उनकी ये होगा ना है? और श्रीधर महाराज जी मनाते हर साल है, यहाँ पर है जयपुर में, पर भागवत बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। दीदी प्रसाद लाई इधर उनके से उनको 7:30 नहीं उनके यहाँ पे नहीं हैं उनके शिष्य लोग हैं इधर महाराज जी करते हैं और तो नहीं करते कुछ भी करते हैं। ये बाबा ये भी हैं